गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जनरली मेरा जो यूट्यूब वीडियो होते हैं वो इवनिंग में आते हैं और आफ्टरनून में मैं यूट्यूब शॉर्ट्स लाता हूँ लाइव मार्केट में बैंक निफ्टी और निफ्टी को लेकर के। लेकिन ये वाला वीडियो जो मैं आफ्टरनून में लेकर के आ रहा हूँ, अर्जेंसी में लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि बाज़ार में अच्छा खासा उठापटक मचा हुआ है। मार्केट तेजी से स्लाइड कर रहा है। कल रात ग्लोबल मार्केट खराब थी और उसका साफ इफेक्ट इंडियन मार्केट पे देखने को मिला। निफ्टी 200-250 पॉइंट नेगेटिव है, बैंक निफ्टी भी करीब 700-800 पॉइंट नेगेटिव होता हुआ नजर आया। तो ऐसा क्या हुआ, ओवरनाइट ऐसा क्या हुआ? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के मेंबर हैं तो वहां पे मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो चार्ट स्ट्रक्चर हैं वो शेयर किया था और साफ साफ बताया था कि किस तरह का बियरिश फ्लैग पैटर्न का डाउनसाइड ब्रेकआउट निफ्टी में हुआ है और एक ट्रायंगल पैटर्न का डाउनसाइड ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में हुआ है। तो जब इतना अच्छा श्योर शॉट डाउनसाइड ब्रेकआउट हो रहा है तो बाजार को तो नीचे जाना ही था। वो तो चार्ट पे हिंट पहले ही मिल चुका था। लेकिन हुआ क्या? तो हुआ ये है कि यूएस में एक बैंक है SVB, सिलिकॉन वैली बैंक कहते हैं। एक्चुअली ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो करीब 60% से नीचे आता हुआ नजर आया है। अगर आप डाउ जोन्स और नैस्डैक को 2 मिनट के लिए भूलिए और S&P 500 को देखिए तो S&P 500 में जो बैंकिंग का जो इंडेक्स है वो करीब 6% टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या हुआ है सिलिकॉन वैली बैंक में, इसके बारे में बात करना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि लेहमैन ब्रदर्स का भी एक कहानी हुआ था और उसके बाद 2008 का जो क्रैश आया था हम जानते हैं। तो क्या इस बार भी इस तरह का कुछ होने वाला है? क्या है SVB के बारे में, सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में, वो सब इस वीडियो में बात करता हूँ। लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंच जाए। SVB जो है सिलिकॉन वैली बैंक बेसिकली वेंचर कैपिटल और जो टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करती है। काफ़ी पुरानी कंपनी है, 40 साल पुराना इसका इतिहास है। लेकिन सडनली ऐसा क्या हुआ? एक्चुअली इस कंपनी ने, इस बैंक ने बेसिकली $21 बिलियन का फायर सेल किया है बॉन्ड्स का, बॉन्ड पोर्टफोलियो का। फायर सेल क्या होता है? जितना एक्चुअल जो प्राइस होता है उससे सस्ते में कोई चीज़ को फोर्सफुली एग्जिट करना, बेच देना, उसे हम फायर सेल कहते हैं। तो अपने बॉन्ड पोर्टफोलियो को सस्ते में फोर्सफुली इसने सेल कर दिया है, जिस कारण $1.8 बिलियन का इसे नुकसान हुआ है। और इस नुकसान की भरपाई करने के लिए ये जो बैंक है वो करीब $2 अरब का फंड्स जो है वो रेज कर रहा है, यानी इन्वेस्टर से पैसे मांग रहा है। जैसे ही ये खबर चारों तरफ फैली कि ये बैंक जो है वो लोगों से पैसे रेज कर रहा है, फंड्स रेज कर रहा है, बस प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो गया और स्टॉक जो है वो तेजी से नीचे जाते हुए नजर आया और इंडियन मार्केट में इसका साफ साफ असर देखने को मिला है। स्पेशली बैंकिंग स्टॉक को तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से तेजी से नीचे गिरते आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि बॉन्ड्स पोर्टफोलियो को इसने सेल किया, उस लॉस को पूरा करने के लिए ये फंड्स रेज कर रहा है, तो ये सारा जो सिनारियो है हुआ क्यों है, तो उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली इन सब का जो मेन रीजन है वो है इंटरेस्ट रेट का बढ़ना। पूरे 1 साल में इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ा है और कंपनी के US ट्रेजरी होल्डिंग को खरीदते समय इंटरेस्ट रेट काफ़ी लो था और ये कहा जाता है कि यील्ड जैसे जैसे बढ़ता है बॉन्ड्स के प्राइसेस नीचे आते हैं। अगर आप हिस्टोरिकली कुछ सालों से अगर कंपेयर करेंगे तो करीब 3 साल 6 महीना में जब ये ट्रेजरी होल्डिंग खरीदे गए थे तो उस समय जो बॉन्ड यील्ड था वो करीब करीब 1.6% का था, जो कि अब ये जो यील्ड है वो बढ़ करके करीब 4.7 का हो गया है। यानी इतना ज़्यादा यील्ड का बढ़ना बॉन्ड प्राइसेस के लिए बहुत ख़राब था और वही उसी का रिजल्ट है कि बॉन्ड पोर्टफोलियो को फोर्सफुली फायर सेल किया गया। दूसरा एक मेन इंपॉर्टेंट रीज़न आप लोगों से शेयर कर ले रहा हूँ क्यों सिलिकॉन वैली बैंक के ये खस्ता हाल हुआ है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जैसे कि वीडियो के शुरू मैंने अभी बताया कि ये जो बैंक है वो बेसिकली वेंचर कैपिटल और टेक रिलेटेड जो स्टार्टअप्स हैं उसमें इन्वेस्ट करती है। और ये स्टार्टअप कंपनियां क्या करती हैं, ये IPO में जा करके शेयर सेल करके अपना फंड्स रेज करती हैं और उस फंड्स को इस बैंक में एज ए डिपॉजिट रखती हैं। लास्ट 1 ईयर में अगर आप देखेंगे तो मोर एंड लेस IPO मार्केट जो है वो क्लोज रहा है US में। तो ऐसे में टेक स्टार्टअप कंपनीज हैं, उन्होंने IPO के जरिए फंड्स रेज कर पाए नहीं हैं शेयर सेल करके, तो
कहीं ना कहीं वो डिपॉजिट भी इस बैंक में कम आया है, डिपॉजिट भी कम होते गया है, जिस कारण इस बैंक में प्रेशर देखने को मिला है। तो ये दो रीज़न जो है, इंटरेस्ट रेट वाला रीज़न जो मैंने बताया, बॉन्ड प्राइसेस यील्ड के बढ़ने से नीचे होते हैं, और साथ ही साथ आईपीओ वाला एक पॉइंट बताया कि डिपॉजिट इस बैंक में बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि जो टेक की कंपनी है वो अपने शेयर्स को आईपीओ में सेल कर ही नहीं पा रही, क्योंकि जो आईपीओ मार्केट है वो क्लोज है। अब फ्यूचर क्या है इस बैंक का? तो ये 40 साल पुरानी कंपनी है और एसेट वाइज अच्छा है, तो इतना ज़्यादा पैनिक और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने की बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशंस जो है वो नॉर्मल ज़रूर हो जाना चाहिए। लेहमैन ब्रदर्स जैसी बातें तो फिलहाल अभी यहाँ पे कुछ वैसा नहीं लग रहा है, हालांकि वो चीज़ ही अलग थी, बट स्टिल कोई उतना भी स्कैरी चीज़ें नहीं लग रहा है। लेकिन फिर मार्केट इतना नीचे क्यों? क्योंकि मार्केट में नी जर्क रिएक्शन होता है, ग्रिड एंड फियर, डिमांड एंड सप्लाई, ये चीज़ें काम करती है, तो इसका कारण कई बार मार्केट में बहुत हैवी रिएक्शंस देखने को मिल जाता है। वही इंडियन मार्केट में हुआ। तो आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि सिलिकॉन वैली बैंक को लेकर के आपकी क्या राय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।